तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। जिस किसी ने भी इस अनीम के पहले के एपिसोड नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप जाके देख लेना। और आज हम इस अनीम का 3rd एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत हम एक लड़की को देखते हैं जो कि यू से कह रही होती है कि मुझे उस वैम्पायर से बचाने के लिए आपका शुक्रिया कहने के बाद फिर ये लड़की यू से कहती है कि मैं आपको पसंद करती हूँ, प्लीज ये लेटर ले लो। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा यू कुछ बोलने ही लगता है कि वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं कि ये सब होते हुए शिनोआ भी छत पर खड़ी होकर देख रही होती है। फिर शिनोआ यू से कहने लगती है कि मुझे यही उम्मीद थी एक वैम्पायर से लड़ने वाले हीरो से। तुम अब लड़कियों के बीच में काफी फेमस हो गए हो, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनोआ सीढ़ियों से नीचे आने लगती है और यू से कहती है कि क्या इस बार इसका दिल तोड़ोगे तुम। इस पर फिर यू कहता है कि इस बार से तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने इससे पहले ऐसा कभी नहीं कर रहा है। इस पर फिर शिनोआ कहती है कि क्या तुम अभी तक सिंगल हो। अगर देखा जाए तो तुम्हारे लिए सिंगल रहना बुरी बात है। उदाहरण के लिए तुम जापानीज इंपीरियल डायमंड आर्मी को ही ले लो, जहाँ हम लोगों को रिलेशनशिप में रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिनोआ कहती है कि हमारी दुनिया पहले से ही एक अननोन वायरस की वजह से खत्म हो चुकी है। अजीब से दानव जन्म ले रहे हैं और इंसान मर रहे हैं। इन दीवारों के उस पार सिर्फ हड्डियां ही मिलेंगी। सभी को डायमंड ने मार दिया। ये दुनिया इंसानों के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हम जापानीज इंपीरियल डायमंड आर्मी इंसानियत के अंश को इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा प्लेनेट वापस ले सकें। फिर शिनोआ एक पोयम सुनाने लगती है, कहती है कि अब जन्म दो, पैदा करो, संबंध बनाओ। फिर यू शिनोआ से कहता है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। उस वैम्पायर से लड़ने के बाद मुझे वैम्पायर एक्सटरमिनेशन यूनिट में ले लिया है ना, तो मुझे अभी तक स्कूल में क्यों आना पड़ रहा है। इस पर फिर शिनोआ कहती है कि ये बात जाकर तुम सीधा लेफ्टिनेंट गुरेन से करो। फिर यू कहता है कि वो गधा अपने ऑफिस में होता ही नहीं है, तो मैं उससे बात कैसे करूंगा। फिर शिनोआ कहने लगती है कि मुझ पर चिल्लाने से क्या होगा। इसके अलावा एक्सटरमिनेशन यूनिट के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, ट्रेनिंग जिससे तुम जो चाहते हो उसे पा सकते हो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि शिनोआ यू को एक अजीब सी चीज दिखाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि अजीब सी दिखने वाली चीज बड़ी होने लगती है और हमें इसमें से एक डायमंड दिखने लगता है। फिर शिनोआ कहती है कि ये एक डायमंड है जिससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसका नाम शिकामा डोजी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये डायमंड सोल वेपन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर शिनोआ कहने लगती है कि मैं इंतजार कर रही थी इसे दिखाने के लिए। इस वेपन को देखकर हमारे यू के चेहरे के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि तो ये है इन्फर्नल आर्म्स, जिसमें वैम्पायर किलिंग कर्स होता है। फिर शिनोआ कहने लगती है कि मैं आखिरकार वैम्पायर एक्सटरमिनेशन यूनिट की मेंबर जो हूँ। फिर यू कहता है कि अगर मेरे पास भी ऐसा कुछ होगा तो मैं भी वैम्पायर्स को मार सकता हूँ। इस पर फिर शिनोआ कहती है कि तुम बिना हेल्प के उन्हें नहीं मार सकते। इसके बाद फिर यू अपनी तलवार निकाल कर शिनोआ से कहता है कि मैं तुमसे वो ले रहा हूँ, मैं अपने परिवार का बदला लेने के लिए तुम्हारे इस वेपन का इस्तेमाल करूंगा। फिर शिनोआ कहती है कि तुम किसी और का वेपन यूज नहीं कर सकते जिसके साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इस पर फिर यू कहता है कि तो फिर मुझे दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। ये कहते यू शिनोआ पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनोआ भी अपने इस वेपन को यूज करने लगती है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में छोटी सी फाइट होने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिनोआ के इस वेपन में से डायमंड निकल आता है और यू को घसीटता हुआ नीचे पटक देता है। इस पर फिर हमारा यू कहता है कि ये चीज काफी जबरदस्त है। इसके बाद फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ये दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर फिर यू शिनोआ से कहने लगता है कि इस तरह के वेपन के साथ वैम्पायर से लड़ना तो बच्चों का खेल होगा तुम्हारे लिए, है ना। इस पर फिर शिनोआ कहती है कि नहीं नहीं, लड़ाई के मैदान में वो भी हमारी तरह तैयार होते हैं, उस तरह के अनआर्म्ड वैम्पायर जैसा नहीं जिससे तुम कल लड़े थे। फिर यू कहता है कि सच में उनके पास भी इस तरह के वेपन होते हैं। फिर शिनोआ कहती है कि लेफ्टिनेंट गुरेन पहले टीम के साथ लड़ने को कहते हैं ताकि तुम पहले एक टीम के साथ लड़ सको। इसके बाद हम देखते हैं कि साउ डर कर वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि यू मेरी हेल्प करो। तभी हम देखते हैं कि इसके पीछे पीछे वो बच्चे आ जाते हैं जो पहले साउ को बुली कर रहे थे। इनको देखकर फिर यू कहता है कि क्या हुआ साउ, तुम्हें ये फिर से तंग कर रहे हैं क्या। फिर ये बड़े बालों वाला लड़का साउ से कहने लगता है कि प्लीज पहले हमारी बात सुन लो, तुम्हें तंग करने के लिए हम सच में तुमसे माफी मांगना चाहते हैं और प्लीज हमें अपना दोस्त बना लो। फिर साउ कहने लगता है कि सच में मैं इन सब में अच्छा नहीं हूँ। फिर यामानाका यू को अपना इंट्रोडक्शन देता है, कहता है कि मेरा नाम यामानाका है, वो जिसे तुमने कल जान बचाई थी उस वैम्पायर से। इस पर फिर शिनोआ यू से कहने लगते हैं कि यू तुम तो काफी फेमस होते जा रहे हो, मुझे अब काफी अकेलापन महसूस हो रहा है। इसके बाद फिर यू गुस्से में होकर यामानाका से कहता है कि जो भी हो, क्या तुम फिर से कल की तरह साओ को परेशान कर रहे हो, तुम मुझे सीधा अपना दोस्त बनने का कैसे पूछ सकते हो। फिर यामानाका कहता है कि ये सच है, लेकिन हमें किसी की हेल्प चाहिए एक काम के लिए। इस पर फिर यू हंसकर कहता
कहता है कि मतलब तुम अब उस आदमी की हेल्प मांग रहे हो जिससे तुम कल परेशान कर रहे थे। फिर यामाना का कहने लगता है कि हमें ये पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर यू कहता है कि लेकिन क्या। फिर यामाना का कहता है कि हमारा एक दोस्त यूजी उस फॉरबिडन चैम्बर में गया था लेकिन अभी तक वहाँ से लौटा नहीं है। फिर यू कहता है कि फॉरबिडन चैम्बर ये क्या है। फिर यामाना का कहता है कि मैंने सुना था कि साओ को एक्सटर्मिनेशन यूनिट में ले लिया गया है तो मैंने सोचा कि हम उसकी मदद ले सकते हैं इसमें। फिर शिनोआ कहने लगती है कि तो तुम लोगों ने आर्मी के क्लास 1 के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश किया था। फिर यामाना का कहता है कि वो हम इस पर विष्णुआ कहते हैं कि बहाने बनाना बंद करो, तुम्हें पता नहीं है क्या किसी की परमिशन के बिना वहाँ पर जाना एक क्राइम है। फिर यामाना का शिनोआ से पूछने लगता है कि मतलब यूजी अब कहाँ पर होगा। इस पर फिर शिनोआ कहती है कि शायद उसे आर्मी ने पकड़ लिया हो। फिर यामाना का कहता है कि ऐसे कैसे, क्या तुम लोग कुछ कर सकते हो। फिर शिनोआ कहती है कि मुझे लगता है कि अब उसे मौत की सजा मिलेगी, अच्छा होगा अगर तुम उसे बचाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। इसके बाद फिर यू शिनोआ से पूछने लगता है कि आखिरकार ये रिस्ट्रिक्टेड चैम्बर है कहाँ पर। इस पर फिर शिनोआ कहते हैं कि क्या तुमने स्कूल के साथ रहस्यों के बारे में नहीं सुना, एक पियानो जो अपने आप ही बजने लगता है, एक जीती जागती मॉडल और वैसे ये चैम्बर जिसमें कभी नहीं जाना चाहिए। यू कहने लगता है कि ये उस जगह में से है जिस पर आर्मी ने प्रतिबंध लगा रखा है और इसका ध्यान भी रखते हैं वो। फिर साओ कहने लगता है कि तो यूजी अंदर चला गया, अब वो फंसा हुआ है। इस पर फिर शिनोआ कहने लगती है कि हाँ शायद ये चैम्बर असल में ट्रेनिंग फैसिलिटी है वैम्पायर एक्सटर्मिनेशन यूनिट के मेंबर्स के लिए। अगर कोई आम इंसान यहाँ पर जाता है तो उसे डेमन अपने काबू में कर लेते हैं। इस पर फिर यू कहता है कि क्या डेमन। फिर शिनोआ कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था है ना एक्सटर्मिनेशन यूनिट के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। शिनोआ कहती है कि ये अगला कदम होगा, चलो आओ मेरे पीछे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों उसी रेस्ट्रिक्टेड चैम्बर में जाने लगते हैं। शिनोआ अंदर जाते हुए इन दोनों को बताती है कि बहुत पहले शिबुया के नीचे नदी को बाढ़ से रोकने के लिए इसे बनाया गया था। फिर इसके बाद वैम्पायर एक्सटर्मिनेशन यूनिट ने इसे अपनी ट्रेनिंग के लिए जगह बना ली। शिनोआ बताती है कि वैसे तो ये पूरा स्कूल एक्सटर्मिनेशन यूनिट की ट्रेनिंग के लिए है, यहाँ पर नीचे डेमंस हैं और जो इनकी बुरी शक्ति को सह पाता है उन्हें टीम में ले लिया जाता है। सीधी भाषा में बताऊं तो ये स्कूल एक बड़ी जगह है इंसानी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। शिनोआ कहती है कि क्या तुम्हें लगता है इस दुनिया में नॉर्मल स्कूल जैसा कुछ हो सकता है। अब से सिर्फ यहाँ एक्सटर्मिनेशन यूनिट के मेंबर और डेमंस ही आ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों उस चैम्बर के दरवाजे के पास आ जाते हैं। दूसरी तरफ साओ को यूजी की बहुत टेंशन हो रही होती है। फिर वो शिनोआ से पूछने लगता है कि वो ठीक होगा ना यूजी। इस पर फिर शिनोआ कहते हैं कि हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब तक उस डेमन ने यूजी के दिल पर कब्जा कर लिया होगा, वो एक वैम्पायर से भी घटिया जीव में बदल जाएगा। इस पर फिर हमारा साओ बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर शिनोआ कहने लगते हैं कि इसलिए मुश्किल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। फिर यू शिनोआ से पूछने लगता है कि आसान शब्दों में हमें एक डेमन से जीतना है, मुझे बदला लेने के लिए ताकत की जरूरत है, अगर ये मेरे पास है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये डेमन से मिले या शैतान से। इसके बाद हम देखते हैं कि यू उस चैम्बर के दरवाजे को खोलकर अंदर जाने लगता है। अंदर जाते ही यू देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी तलवारें पड़ी हुई हैं और यूजी तो स्टैचू बनकर वहाँ बीच में ही खड़ा हुआ है। शिनोआ यू से कहने लगती है कि बस दूर से ही देखो, कुछ करना मत, यहाँ पर जल्दी एक्सटर्मिनेशन यूनिट यूजी को बचा लेगी। इसके बाद फिर यूजी के हाथ में वो कुल्हाड़ी देखकर यू शिनोआ से कहता है कि किसी ने भी अभी तक उस कुल्हाड़ी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है ना, अगर मैं करूँ तो कोई दिक्कत है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यू यूजी के करीब जाने लगता है। शिनोआ साओ से कहने लगती है कि मून डायमंड कंपनी को हेल्प के लिए बुला लो जल्दी से। वही दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि अपनी तलवार लेके यूजी के पास जाने लगता है और उसे कहता है कि वो कुल्हाड़ी मुझे दे दे। इसके बाद फिर यू अपनी तलवार से यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि यूजी को एक डायमंड कंट्रोल कर रहा होता है। इसके बाद फिर ये भी अपनी इस कुल्हाड़ी से यू के ऊपर हमला करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर शिनोआ भी अपना सोल वेपन लेके आ जाती है। फिर यू शिनोआ से कहने लगता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर शिनोआ यू से कहने लगती है कि सच में तुम बहुत बुरे हो टीम में काम करने के लिए, अगर तुम इन्फर्नल आर्म को अपने हाथों से छूते हो तो तुम इसी की तरह काबू से बाहर हो जाओगे और एक डायमंड बन जाओगे। इस पर फिर यू कहता है कि मैं किसी डायमंड से हारने वाला नहीं हूँ। फिर शिनोआ कहती है कि तुम उनसे हार जाओगे, तुम अभी उन्हें हराने के लायक नहीं हो, तुम्हारा दिल कमजोर है। शिनोआ यू से कहती है कि डायमंड तुम्हारे खाली दिल को काबू कर लेंगे और तुम्हारे बदले की चाहत को बढ़ा देंगे, इसलिए लेफ्टिनेंट गुरेन ने तुम्हें अभी तक कोई इन्फर्नल आर्म नहीं दिया, तुम्हारे पास लड़ने की काबिलियत होने के बावजूद। फिर यू शिनोआ से कहता है कि क्या बकवास बातें कर रही हो, मैं अभी इसी वक्त साबित कर दूंगा कि मैं भी एक डायमंड को हरा सकता हूँ। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यू अपनी तलवार शिनोआ को देकर यूजी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता है। तब यूजी भी अपनी इस कुल्हाड़ी से यू के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि यू यूजी के हाथ से ये कुल्हाड़ी छीन लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यू के इस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में लेते ही वो दूसरी दुनिया में आ जाता है। शिनोआ
ने यू को ऐसा बताया ही था कि ऐसा करने से डेमन उसके दिल को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन यू ने शिनोआ की बात नहीं मानी। अब उसके दिल को डेमन ने कंट्रोल कर लिया है। हम देखते हैं कि यू उस जगह पर आ गया जहाँ पर वेम्पायर ने उसे और उसके दोस्तों को किडनैप करके रखा था। इसके बाद फिर इस सीन में हम देखते हैं कि यू के सारे दोस्त डिनर कर रहे होते हैं। फिर मिका यू से कहने लगता है कि वहाँ पर क्यों खड़े हो, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खा लो। वहीं दूसरी तरफ यू बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। इसके बाद फिर मिका यू से कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर के क्रांतिकारी को क्या हो गया, क्या तुम भूल गए, तुमने कहा था कि तुम ताकतवर बनोगे और वैम्पायर्स को मारोगे। फिर यू सबसे पूछने लगता है कि क्या तुम अभी तक जिंदा थे। इस पर फिर मिका कहता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, बिल्कुल हम पहले ही मर चुके हैं। फिर अकाने यू से कहने लगती है कि उस वैम्पायर ने सभी को मार दिया था, सिर्फ तुम ही भाग निकले थे वहाँ से। फिर यू कहता है कि नहीं, मैं भागा नहीं था। इसके बाद फिर मिका भी कहता है कि हाँ तुम भागे थे और तुमने उसका बदला भी नहीं लिया। अब जो तुमने खोया है उसका बदला लेने का वक्त है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगा, मुझे अपने दिल के कोने में जगह दो। इसके बाद यू मिका से कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। मिक्का तो ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम भूकंप सा आने लगता है और सारी चीजें नीचे गिरने लगती हैं। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम यू को देखते हैं जो कि अपने नॉर्मल वर्ल्ड में होता है। हम देखते हैं कि जो भी कुछ पहले हुआ था वो इसने सपना देखा था, क्योंकि डेमन ने इसका दिल कंट्रोल कर लिया था। इसके बाद फिर यू शिनोआ से पूछने लगता है कि अभी क्या हुआ था। फिर शिनोआ यू से कहती है कि क्या ये सच है, क्या तुम खुद वापिस आ गए। इस पर फिर यू कहता है कि क्या, कहाँ से वापिस आ गए। फिर शिनोआ यू को बताने लगते हैं कि वो डेमन तुम्हारी मेमोरी को खा रहा था, लेकिन किसी तरह तुम उसके काबू से बाहर आ गए। हम देखते हैं कि वहाँ पर वही कुल्हाड़ी पड़ी होती है। फिर यू उसे देखकर कहता है कि क्या ये अब मेरी हो गई। इस पर फिर शिनोआ कहती है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है। एक डेमन से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। लेफ्टिनेंट गुरेन ही तुम्हें कोई हथियार दे सकते हैं। इसके बाद फिर शिनोआ यू से कहते हैं कि शायद तुम्हें कल से यहाँ पर रोज आना पड़े वैम्पायर एक्सटरमिनेट यूनिट की ट्रेनिंग के लिए। इसे सुनकर फिर हमारा यू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं बहुत आगे आ गया हूँ मिका। यू कहता है कि मैं वैम्पायर को मारना सीख कर रहूंगा। इसके बाद फिर हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर जाना। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।